तो अब हम स्टार्ट करते हैं लीज डीड। तो लीज डीड में देखिए सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आएंगे तो आप लोग आराम से कर दीजिएगा। तो सेक्शन 4 ऑफ 2020 में है, गेटी इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नंबर G15 ग्राउंड फ्लोर ग्रीन पार्क मेन दिल्ली। सी इंटेंडेड टू लीज द प्रॉपर्टी टू पुरू ऑन मंथली रेंट ऑफ Rs 25,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years टू एस्टेब्लिश एंड रन एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अंडर नेम एंड टाइटल ऑफ मतलब MSPS इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट ए लीज डीड। जैसे मान लीजिए 2019 में है, ड्राफ्ट ए लीज डीड विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल प्रीमाइसेज सिचुएटेड एट मॉडल टाउन विथ विच रिक्वायर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विच मतलब यूजल क्लाउड। चाहे मान लीजिए 2018 में आया, मतलब लीज डीड करना है, जैसे जो है कमला नगर में प्रॉपर्टी है तो इसको लिखेंगे कैसे, या 2017 में भी आया है, मतलब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम पहले बता देते आप लोगों को लीज डीड करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में कौन सी डीड है, सबसे पहले ये किस प्रकार का डीड है, लीज डीड है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे दिस लीज डीड इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड, कहाँ बना, दिल्ली में। और मान लीजिए मतलब कौन से बना डेट में, तो जो आप लोगों का एग्जाम डेट होगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। तो इतना आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन के बाद क्या होता है, उसके बाद जो है दोनों पार्टी का नेम एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें देखिए जैसे कि दो पार्टी होगा, लीज में क्या होगा, दो पार्टी होगा, एक होगा लीजी एक होगा लेसर। तो देखिए दोनों पार्टी का लिख लेते। मान लीजिए इस जो है क्वेश्चन में अगर दिया हो नाम तब तो वो नाम लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हो तो एक का नाम X लिख देना, एक का नाम लिख देना Y, और फादर का नाम ABC एंड उसके फादर का नाम मतलब WX, मतलब जो मन हो मतलब लिख देना। तो इसमें कोई एज्यूम कर लेना। तो जैसे दो पार्टी है तो मान लीजिए मिस्टर आनंद, क्या उसका एज है, क्या उसका फादर का नाम है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है विच एक्सप्रेशन सेल अनलेस एक्सक्लूडेड और रिपग्नेंट टू द कंस्टेंट टू बी डीम्ड टू बी included his legal heirs, administrative, executive, successor, representation and association of the first part। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए दो पार्टी है, मान लीजिए कोई डीड मतलब बना रहा है, तो डीड का एक मतलब प्रोसेस होता है, कोर्ट में होता है, स्टाम्पिंग आती है, विटनेस होता है। मान लीजिए और जो मतलब कोई भी लीज डीड है तो लीज डीड क्या होता है 99 ईयर्स तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए हाँ हम लोग जब वो पढ़ेंगे मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसमें मोर्टगेज लीज ये सब है, तो मतलब कई सालों तक होता है। तो ये तो ज़रूरी नहीं है जो दोनों पार्टी उतने सालों तक जिंदा ही रहे। तो मतलब वो लोग असाइन कर देते हैं जो भाई ये जो हम डीड बनाए हैं ये इतने साल तक हम रहें तो ठीक है, नहीं रहे तो हमारा जो लीगल हायर होगा या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा, जिसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे, तो उस पर भी ये चीज़ जो है वो होगा, लागू होगा। ये नहीं होगा जो हम अगर चले गए तो हमारी अगर हो गई, अगर डेथ अगर हो गई तो फिर ख़त्म हो गया डीड, ये नहीं होता है। मतलब हमारे जो भी अगला जनरेशन होगा इस प्रॉपर्टी का, चाहे लीगल हायर हो चाहे जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब जिसको भी हम प्रॉपर्टी लिख दें तो वो उस पर भी ये डीड का वो अप्लाई होगा। ये इसका मतलब होता है यही, मतलब विच एक्सप्रेशन सेल अनलेस, ये सब। एक पार्टी ये हो गया, एंड सेकेंड पार्टी का वही उसके बाद सेकेंड पार्टी में भी मतलब इंक्लूड कर लेंगे। तो मतलब ये इसका मतलब होता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या बताए थे, उसके बाद जो दोनों पार्टी का नेम एंड डिस्क्रिप्शन, उसका रिसाइटल क्लॉज, प्रॉपर्टी आपके पास आया कहाँ से। देखिए लीज डीड में उतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है लीज डीड में प्रॉपर्टी कोई खरीदता नहीं थे। सेल डीड में ये लिखना ज़रूरी होता है जो आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से है, क्योंकि सेल डीड क्या होता है मतलब एब्सोल्यूट बेचा जाता है, बट लीज डीड क्या होता है टेम्पोररी बेसिस पे, मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स इतने दिन के लिए बनता है। तो आप प्रॉपर्टी को मतलब एब्सोल्यूट नहीं बेच रहे, उसके बाद प्रॉपर्टी फिर आपके पास रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो इसलिए जो रिसाइटल क्लॉज इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेल डीड होगा तो उसमें रिसाइटल क्लॉज लिखेंगे। इतना तुम लोग को समझ आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये इतना हम लोग कर लीजिए। उसके बाद लेकिन जो अब आप क्या करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को तो ये जो लेसर होगा ये क्या होगा, प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। तो मतलब यही सब लिख देंगे जो ये जो प्रॉपर्टी है इसका हम ऑनर हैं, और अब हम इस प्रॉपर्टी को लीज पे जो है लेसी को देना चाहते हैं। कि रिसाइटल के बाद क्या होता है, मतलब अब आप जब प्रेजेंट में टेस्ट आता है, अब आप इस
प्रॉपर्टी को प्रेजेंट में क्या करना चाहते हैं, तो भाई प्रॉपर्टी को हम क्या करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं। तो मतलब इसको मतलब लिखा गया है वही, वेयर द लेसर है रिप्रेजेंटेटिव टू द लेसी दैट ही द ओनर ऑफ द रेसिडेंट, मतलब वो ओनर है, उसके बाद क्या है, एंड वेयर है द लेसी है मतलब ऑफर टू टेक एंड डीम्ड प्रीमाइसेस ऑन लीज एंड लेसर है एग्री टू लेट आउट द सेम, मतलब जो लेसी क्या चाहता है, कोई बिजनेस के लिए करना चाहता है लीज, और जो लेसर है वो क्या करता है उसको, मतलब वो जो है कर देगा लीज, मतलब महीने महीने उसको कुछ रुपये देगा, मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी रेंट पे देना। तो मतलब ये मतलब हो गया, दोनों पार्टी क्या होगा, मतलब एग्री है, एक जो ऑफर करेगा एक एक्सेप्टेंस देगा, जैसे जो और जो इसमें कंसिड्रेशन भी है, जब हम लोग मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 2D में क्या है, कंसिड्रेशन है, दो पार्टी होना चाहिए, एक जो है ऑफर देगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, और मतलब कुछ कंसिड्रेशन होगा, जैसे मान तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब यही यही सब हो गया। उसके बाद देखिए हमारा आप जो है आप लोग जो पिछले वीडियो में शायरी बताए थे, वो जो है शायरी को याद कीजिए। शायरी में क्या बताए थे, भाई 2 कदम हम चलें 2 कदम तुम चलो, और 2 कदम दोनों मिल के चलें, ठीक है। ये आप लोगों को शायरी समझ में आएगा, मतलब 2 कदम हम चलें तो कुछ जो है, कुछ क्या होगा, कुछ कुछ जो है रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, लेसर के लिए होगा। 2 कदम तुम चलो, मतलब दूसरा पार्टी 2 कदम चलेगा, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, सेकेंड पार्टी जो मतलब दुकान खोले लीजी, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होगा। और 2 कदम हम दोनों मिल के चलें, तो मिल के क्या होगा, दोनों पार्टी जो म्यूचुअली कुछ टर्म एंड कंडीशन के लिए वो होगा, एग्री होगा। तो मतलब मेन यही होता है, सबसे पहले कुछ क्या होगा, कुछ जो है ड्यूटी क्या होगा, लेजर को होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, जो रेंट पे दे रहा है। और कुछ जो है क्या होगा, 2 कदम ये चल लिया तो सेकेंड पार्टी लीजिए वो भी 2 कदम चलेगी, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन उसके लिए हो गए, और कुछ रूल एंड रेगुलेशन 2 कदम मिल के चले, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन दोनों के लिए होगी। तो अब हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये हम कर लीजिए, तो आप जो लीज अगर देंगे तो कुछ मंथली आप लेंगे रेंट, और आप बोल देते हैं तो भाई 10 तारीख तक आपको देना होगा, तो मेन मतलब वही लिखा गया, नाउ दिस मतलब डीड विटनेस अंडर, तो मतलब यही है जो इस जो है कितना मतलब 760 स्क्वायर फीट है, उसके बाद जो है तो मतलब 10,000 रुपीज़ क्या होगा पर मंथ जो है देना पड़ेगा, 2 इयर्स के लिए बनाया गया है लीज। तो मतलब यही सब होगा, मतलब कितना रुपये होगा, कितने दिन के लिए बनाया गया है लीज, तो मतलब ये सब है इसमें इतना और देखिए कोई भी सेल हो या लीज हो तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब टीपीए पढ़ेंगे आप लोग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसमें कुछ अर्नेस्ट मनी दिया आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याना। जैसे मान लीजिए हम लोग पीजी ही लेते हैं या रूम ही लेते हैं, तो क्या पहले कुछ ब्याना देते हैं, तो मतलब कई हर एक स्टेट का टीपीए में अलग अलग रूल है, तो मान लीजिए किसी का 10% है, किसी का, लेकिन जो जनरली आइडियल होता है 10%, तो कुछ अर्नेस्ट मनी देंगे, तो वो भी क्या, देखिए कोई भी डीड बनता है उसका 2 प्रकार होता है, जब आप अर्नेस्ट मनी देंगे तब एक बनेगा, और जब एक फाइनल बनता है, तो अर्नेस्ट मनी भी देता है तो वो लिख दिया जाता है। तो इसमें वही है, जो जब आप 5th पॉइंट देंगे तो मतलब 5,000 रुपये, मतलब जो मतलब 10% मतलब जो अर्नेस्ट मनी देंगे, उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए इंडिया का इन्फ्लेशन है, अगर हम इकोनॉमी को उससे देखें तो मान लीजिए आज जो मतलब 1 लाख का वैल्यू होगा, अगले साल मतलब इंडिया का अगर 8% इन्फ्लेशन है तो रुपये का वैल्यू उतना डिक्रीज हो जाता है। आज से मान लीजिए 10 साल पहले जो 1 लाख का वैल्यू होगा, वो आज जो 1 लाख का उतना वैल्यू नहीं, और आने वाले 10 साल में जो 1 लाख का वैल्यू उतना है, क्या रुपये का क्या होता है, जितने प्रति इन्फ्लेशन होता है उतना रुपये का क्या होता है, वैल्यू गिरते जाता है। तो कोई भी होता है रिलीज तो साल में कुछ % रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो सबसे बढ़िया ये होता है जो जितना इन्फ्लेशन है तो उतना बढ़ा दिया जाए। तो इंडिया का इन्फ्लेशन 7 to 8% है, तो मतलब क्या होगा, मतलब साल में जो है जो भी आपका है रेंट वो 10% इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब क्या होता है, डीड को आप जितना अच्छे से लिख दीजिएगा, बाद में उतना ज़्यादा कम मतलब कन्फ्लिक्ट होगा, तो ये सब भी आप लिख दीजिएगा। तो मतलब ये जो 5 नंबर टॉप मतलब पॉइंट है वो सब कर रहा है वही। उसके बाद 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में हम क्या हम बताए थे, मतलब मतलब 2 कदम हम चलेंगे, जो मतलब लीची होगा वो जो है 2 कदम चलेगा, तो वो क्या क्या कर सकता है खुद ही देखिए, हमको ये याद नहीं करना है कैसे कैसे आ रहा है। सबसे पहले दोनों मतलब पार्टी का नाम,
उसके बाद पार्टी का मतलब एड्रेस उड्रेस हुआ, उसका उसका जो लीगल हायर होगा वो सब भी उस पे मतलब वो होगा, उस पे जो वो ये जो है डीड वो जो है उस पे भी वैलिड होगा, ये सब लिख दिए। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी को अब क्या करना चाहते हैं, उसके बाद जो है क्या, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है, अर्नेस्ट मनी है, कितना स्क्वायर फीट है, ये सब लिख दीजिए। उसके बाद सिक्स, अब आ जाइए 6 नंबर है मतलब लेसर। फर्स्ट पार्टी जो है 2 कदम लीजिए, 2 कदम चल रहा है, तो क्या क्या हो सकता है खुद सुनिए, हम लोग को याद नहीं करना है। तो लीजी का क्या होगा, मतलब ड्यूटी आप लोग खुद सोचिए, मतलब जो भी 10,000 रुपीज़ है वो क्या होगा, मतलब कोई एक मतलब 10 तारीख तक आप जो है किराया दे दीजिएगा। उसके बाद जो है कोई भी मतलब हमारे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आप क्या करिएगा, मतलब सबलेट पे नहीं दीजिएगा, भाई आपको हम दिए रेंट पे और आप अब दूसरे पार्टी को दीजिएगा, ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रॉपर्टी को आप रिपेयर माइनर तो करा सकते हैं, कहीं अनबीरा लगा दीजिए थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी, बट आप जो है एक ही बार मेजर रिपेयर नहीं करते, मतलब एक ही बार एक रूम हमारा है उसको 2 रूम बना दिए, ये आप मुझसे बिना पूछे नहीं कर सकते। तो ये सब आपकी ड्यूटी हुई। जो मतलब वहाँ मतलब जो जहाँ दुकान है वहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब मेन यही सब है। तो लीजी का क्या होगा, तो जैसे आप लोग 6 पॉइंट पढ़िए, तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है 10,000 रुपीज़ देगा। सेकेंड पॉइंट है भाई थोड़ा बहुत जो वो होगा, तुम अगर मतलब तोड़ फोड़ करोगे तो वो जो है तुम्हें ही ठीक कराना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वैकेंट प्लेस को जो है दो मतलब जितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके बाद तुमको जो है खाली करना पड़ेगा। लोकल जो रूल एंड रेगुलेशन है वो मतलब करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ उसी के लिए मतलब वही आपको करना होगा। या मान लीजिए 2020 में दिया हुआ था जो हम जो है दुकान खोलने के लिए ले रहे हैं, तो वो तो उस जो है बिल्डिंग में सिर्फ आप दुकान खोल सकते हैं, वो है। उसके बाद आप जो है सबलेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा। उसके बाद कोई परमानेंट नेचर का एल्ट्रेशन नहीं कर सकते। यही सब क्या, यही सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन यही सब है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है हम लोग को सारा पॉइंट मतलब, लेकिन सारा पॉइंट एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को 30% 40% भी एग्ज़ाम में याद आ गया आप लोगों का काम हो जाएगा। तो एक बार सारा पॉइंट पर आप लोग ज़रूर लीजिएगा। तो दो कदम चल चुका है लीजिए। अब क्या होगा, 2 कदम लेजर चलेगा जिसकी प्रॉपर्टी है भाई, वो कैसा चलेगा, तो उसका क्या क्या होगा भाई, हमें आप प्रॉपर्टी लीज पे दे दिए हो तो आप दूसरे को मत दो। उसके बाद हम जो है मान लीजिए दुकान खोलें और तुम्हारा अगर प्रॉपर्टी और तुम बार बार आके हमको परेशान कर रहे हो तो हम क्या ही बिजनेस करेंगे। तो आप हमें जो है वो जो है प्रॉपर्टी का मतलब जो पीसफुल इंजॉयमेंट करने दोगे, मतलब यही सब है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी में मतलब कुछ साल बाद मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है ख़राब होने लगता है, तो आप वो सब कराओगे, तो मतलब यही सब है। तो 2 कदम लेजर चल रहा है। तो लेजर क्या होगा, अगर आप लीज पे दिए हो तो सामने वाले प्रॉपर्टी उसका फुल ओनर होगा। उसके बाद जो है नोटिस दे के आप मतलब उसको खाली कराओगे। उसके बाद देखिए ये भी पॉइंट अच्छा है, पॉइंट 3। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स होता है, मतलब लीजी तो ये समझ के लेगा तो भाई तुम सब टैक्स भर दिए हो, लेकिन मान लीजिए कोई हाउस टैक्स है, कोई या कोई इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, तो अगर तुम भरे नहीं हो तो लीजी भर तो देगा, लेकिन जो तुम्हारे किराए में से तुम्हारा जो रेंट है उसमें से काट लेगा। तो मेन सब यही है। उसके बाद हमको प्रॉपर्टी दे दिए हो 4 नंबर, तो अब तुम दूसरे को प्रॉपर्टी नहीं देगो, तो यही सब पॉइंट हो गया। तो 2 कदम क्या हुआ, लीजी चल लिया है, 2 कदम लेसर चल लिया है। अब 2 कदम दोनों मिल के चलेंगे भाई, दोनों मिल के जैसे हम लोग एडीआर पढ़े थे, तो एडीआर में क्या है, मान लीजिए कोर्ट में नॉर्मल प्रोसेस में जाए तो काफ़ी टाइम लग जाता है। दोनों पार्टी क्या होगा, बोल देगा भाई, अगर म्यूचुअली क्या कर सकता, अगर कोई हम दोनों में झगड़ा हुआ तो हम लोग जो है मीडिएशन में जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये सब क्लाउज लिख देगा। तो मतलब म्यूचुअली होता है यही। मान लीजिए कोई मतलब डिस्प्यूट हुआ, डिफरेंस हुआ, तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। उसके बाद जो भी मतलब फेयर रेंट होगा तुमसे मतलब लिया जाएगा वही। उसके बाद जितना मतलब तुम लोग तुम्हारा अगर पूरा हो गया लीज तो भाई
उसके बाद तुम खाली कर दोगे। उसके बाद क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है तो रजिस्ट्रार को फीस देना पड़ता है। कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। तो भाई जो टैक्स होगा वो जो लीजी को देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी लेता है, चाहे जो प्रॉपर्टी खरीदे या जो लीजी होगा, तो ये सब पहले ही लिख दिया आता है। तो जो भी टैक्स होगा वो देना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके दो कॉपी बनते हैं। तो एक पार्टी ओरिजिनल रखेगा और एक पार्टी उसका डुप्लीकेट रखेगा। जब हम आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो मतलब प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस दोनों का वैल्यू मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में है। तो कहीं ना कहीं एक क्या होगा, एक ओरिजिनल कॉपी रख लेगा, एक जो डुप्लीकेट रख देगा। तो ये सब लिख दिया जाता है। उसको अंतिम में क्या होगा, दो उसका विटनेस होगा। तो विटनेस का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, फर्स्ट विटनेस, उसका सेकेंड विटनेस का नाम, सेकेंड विटनेस का एड्रेस, उसके बाद दोनों पार्टी लेसर एंड लेजी का नाम, उसका साइन। तो आई होप आप लोगों को डीड समझ में आएगा। देखिए कैसे करना है डीड, तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, भाई किस प्रकार का डीड है, तो ये लीज डीड है, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों पार्टी का मतलब ये जो है कहाँ इसका क्या डेट है और कहाँ ये एग्जीक्यूट किया गया है। तो न्यू दिल्ली में आप लोग एग्ज़ाम का दे दीजिएगा डेट। उसके बाद दोनों पार्टी का क्या नाम है, तो उसके बाद वो उसके बाद रिसाइटल क्लॉज में भाई आप इस प्रॉपर्टी को आप करना क्या चाहते हो, तो भाई हम करना चाहते हैं लीज पे देना चाहते हैं। उसके बाद दो हम जो मतलब वो बताए थे, उसके बाद क्या आपका होगा रेंट, इन्फ्लेशन है तो साल में इतना बढ़ जाएगा किराया। उसके बाद उसके बाद क्या शायरी दो बताए थे, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम मतलब दोनों मिल के चलेंगे। तो लीजी जो है, जो प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहा है दुकान खोलने के लिए, उसकी कुछ ड्यूटी होगी भाई, मतलब तुम सब लेट नहीं करोगे, दुकान खोलने के प्रोसेस से लिए हो तो सिर्फ दुकान ही खोलोगे। उसके बाद जो कोई मेजर मतलब रिपेयरमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये सब हो गया। 2 कदम लीजी चल लिया तो 2 कदम लेसर चलेगा। भाई एक बार हमें मतलब तुम प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिए तो अब दूसरे पार्टी को नहीं दोगे, हमें पीसफुल जो है वो करने दोगे, इन्जॉयमेंट करने दोगे, मतलब परेशान वरेशान नहीं। अब जो है 2 कदम दोनों मिल के चलेगा। तो 2 कदम मिल के क्या चला, 2 कदम मिल के मतलब कोई अगर झगड़ा हुआ तो आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद क्या होगा, ये एक के पास डुप्लीकेट कॉपी है, एक के पास वो ओरिजिनल कॉपी है। उसके बाद क्या होगा, मेन मतलब यही सब मतलब 2 कदम दोनों मिलके चले। उसके बाद 2 विटनेस का साइन, उसके बाद दोनों पार्टी का साइन। तो आई होप आप लोगों को डीड कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी नहीं है सारा पॉइंट आप लोगों को याद हुए, ये याद रहे, बस पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में अगर 40% भी आ गया याद तो मोर देन सफिशिएंट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर देखिए हमारा दो जो दूसरी कोचिंग अभी चल रहा है, लेकिन तब भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम जो है आप लोगों को LLM हो गया, चाहे जो है जुडिशरी प्रिपरेशन हुआ है, सब में आप लोगों को हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे। थैंक यू गाइज।